morning once again. We are back with another rocking video which will explain you about atomic absorption spectrophotometer, its principle, its working process, and how we can detect the atoms or element present in any solution by using it. So let's start. से पहले अपने को ये मालूम होना चाहिए फ्लेम फोटोमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में की डिफरेंस कौन से है. सो फ्लेम फोटोमेट्री इज बेस्ड ऑन इमिशन फेनोमेना, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन फेनोमेना. In flame photometry, flame is used for only atomization plus excitation. In atomic absorption spectroscopy, flame is used for atomization. Important question is that halocathode lamp is used for excitation in atomic absorption spectroscopy. Talking about the graph, so in flame photometry, we plot intensity versus concentration. In atomic absorption spectroscopy, we plot absorbance versus concentration. Most important point is that flame photometry does not follow Beer's law. Or atomic absorption spectroscopy follows Beer's law. So now we are moving to the instrument. तो आज हम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर देखने जा रहे हैं. जो आपको वीडियो में दिख रहा है वो लैब इंडिया का 8000 मॉडल है, जो कि प्राइमरी यूज़ किया जाता है मेटेलिक एलिमेंट्स के डिटेक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, कोबाल्ट, आयरन. इसके डिटेक्शन के लिए हेलो कैथोड लैम्प एज अ लाइट सोर्स यूज किया जाता है. जो वाइट कलर का कर्सर दिख रहा है बाजू में, उसमें 1 to 8 ऐसे मार्किंग है जो ऑटोमेटिकली रोटेट होता है टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड वेवलेंथ फॉर ईच एलिमेंट. जो आपको वीडियो में फ्लेम दिख रही है वो एटोमाइजेशन का काम करती है, जिसमें जो ट्यूब है ना उसे नेबुलाइज़र बोलते हैं. वो नेबुलाइज़र ट्यूब जो सॉल्यूशन बनाया है उसको सक करके और उस फ्लेम में डालती है. इस फ्लेम की वजह से वहाँ पे मोनोक्रोमेटर रहता है. मोनोक्रोमेटर का काम होता है स्पेसिफिक वेवलेंथ को आगे पास करना. और जब स्पेसिफिक वेवलेंथ एटम से पास होगी तो सामने डिटेक्टर रहता है. डिटेक्टर उस स्पेसिफिक वेवलेंथ को डिटेक्ट करता है. इसका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन हम ऐसे कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा लाइट आइटम्स एब्जॉर्ब करेंगे उतनी ही कम लाइट डिटेक्टर के पास जाएगी. उससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादा अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे सैंपल में. आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिस्टम जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ अटैच रहती है. उसमें हम अपनी सेलेक्टेड वेवलेंथ डालते हैं. बाद में उसका कितना एब्जॉर्प्शन हो गया और कितना रिजल्ट आ गया वो हम स्टैंडर्ड सैंपल्स से क्रॉस चेक करते हैं और हम अपना रिज़ल्ट डिक्लेयर करते हैं. हम अपना रिज़ल्ट ppm में काउंट करते हैं एक्चुअली. सो बेसिकली ये बहुत आसान है टू डिटेक्ट करने के लिए. हम किसी भी सैंपल में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है और एटम्स प्रेजेंट है उसको एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. उनका कॉन्सेंट्रेशन भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हमने इस एक्सपेरिमेंट के दरमियान सैंपल और स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन बनाए थे पार्ट्स पर मिलियन में. अभी आपके सामने वो ट्यूब दिख रही है, वो नेबुलाइज़र है. वो सॉल्यूशन के और जो हमने अपने सैंपल्स बनाए हैं उसको सक करती है और फ्लेम में डालती है. जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम लीड की वेवलेंथ सेट कर रहे हैं 283.31 नैनोमीटर. वेवलेंथ सेट करने के बाद हम मशीन को ऑर्डर देते हैं टू स्टार्ट इट्स प्रोसेस. So this is a simple working process of ASS. Thanks for watching. We will be back soon with another exciting video. Just stay tuned with us. Bye.